हेलो। आपका स्वागत है आजीवक फिलॉसफी चैनल में। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। आज का विषय है आजीवक धर्म और नियतिवाद। जब से आजीवक धर्म दलित धर्म दर्शन के रूप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तब से लोगों के मन में यह विचार आता है कि नियतिवाद क्या है। लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं यहाँ, और यदा कदा उन्हें नियतिवाद को लेकर भ्रम उत्पन्न होता है। वे उसके वास्तविक और असली अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, और उसे जो विरोधियों ने उसे भाग्यवाद से जोड़कर व्याख्यायित किया है, उसे ही वे भाग्यवाद से जोड़कर देखते हैं, जबकि उसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। इसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर भी गफलत में पड़ गए थे। वो इसे डिटर्मिनिज्म मानकर एक लाइन में छोड़ दिए थे, जबकि आजीवक दार्शनिक डॉक्टर धर्मवीर ने इसकी आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करी है, और इसके वास्तविक निहितार्थ को उन्होंने खोज के ऐतिहासिक ढंग से एक आकार दिया है। तो हम उनकी दो पुस्तकों के आधार पे नियतवाद की व्याख्या आज करेंगे। 2010 में उनकी एक पुस्तक आई थी, शिलाखंडों का संग्राम, बालक शिवराज। यह पुस्तक हिंदी दलित साहित्य के लेखक प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर की आजीवक नजरिए से एक समीक्षात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक में आजीवक चिंतन से दलित साहित्य की समीक्षा की गई है। इसमें एक अध्याय है दर्शन और चिंतन। उसको हम देखते हैं कि नियतवाद को लेकर डॉक्टर धर्मवीर क्या कह रहे हैं और उसकी आधुनिक व्याख्या क्या है। बसपा के लोगों ने भी नियतवाद को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए हैं। हालांकि वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उन्हें कुछ आता जाता नहीं, कोई हिस्टोरिकल बुक भी वे नहीं पढ़े हैं। उनका ये तर्क था कि अंबेडकर ने नियतवाद को भाग्य मानकर खारिज कर दिया, इसलिए नियतिवाद और आजीवक धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। जबकि वह धर्मांतरण से गैर दलित धर्म बौद्ध धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, जिसका दलित जीवन और उसकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये गंभीर विषय है। हम केंद्रित होते हैं कि आजीवक धर्म दर्शन और नियतवाद पे। गंभीर लिखते हैं उस किताब में तो कि मूल आजीवक धर्म में नियत शब्द का दार्शनिक महत्व है। यह महत्व क्या है, आगे वो लिख रहे हैं। यह आजीवकों की परातात्विकी का विषय है। परातात्विकी एक दर्शन का शब्द है, और ये परा भौतिक भी इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, जो दर्शन शास्त्र का एक शब्द है। मनुष्यों का और अन्य जीवों का जन्म लेना इसी शब्द में शामिल है। जो शब्द है परातात्विकी का, इसमें डॉक्टर धर्मवीर इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्यों का और अन्य जीवों का, यानी इस चराचर जगत में जितने जीव हैं और उनका जो जन्म हो रहा है, वो इसी में शामिल है। आजीवकों ने जन्म की घटना को एक नाम दिया है, जो नियति है। अब देखिए ये कितना मौलिक और वैज्ञानिक दर्शन है, जिसे नाहक में नकारात्मक लोग मान लेते हैं, क्योंकि वह उसके वास्तविक पहलू से अवगत नहीं है। आजीवकों ने जन्म लेने की घटना को क्या नाम दिया है? नियति। नियति का सिद्धांत पुनर्जन्म की शब्दावली का खंडन और अमान्यकरण है। जब नियत में विश्वास किया जाता है तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया जाता है। यही आजीवकों का अन्य प्राचीन भारतीय धर्मावलंबियों से अंतर है। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि आजीवक धर्म नियत में विश्वास करता है। यह बिल्कुल तीन धर्मों की जो तुलना है। अब देखें, ब्राह्मण धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। यह जो गैर आजीवक तीन धर्म हैं, यह पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं और उसे मानते हैं, जबकि आजीवक जो हैं वो अपनी परंपरा में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म का खंडन करते हैं। और उन्हें उनका जो दर्शन का मूल तत्व है, सवाल है किसी मनुष्य का जन्म कब कहाँ होता है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तत्काल उत्तर देते हैं कि यह सब पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है। आजीवक इस तर्क को नहीं मानते। बहस
इसी रूप में है और इसी रूप में पेश की जानी चाहिए। चालाकी से ब्राह्मण, बौद्ध और जैन लोग आजीविकों की नियति को भाग्य और मजबूरी से जोड़ देते हैं। आजीविकों की नियति का ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों के भाग्य और उनकी मजबूरियों से कोई रिश्ता नहीं है। यह बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं जो भाग्य है, यह भाग्य ब्राह्मण, बौद्ध और जैन की समाज व्यवस्था और उनके दर्शन का तत्व है, जबकि भाग्य और मजबूरी का आजीवक धर्म और दर्शन और उसकी नियति से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन जिसे पुनर्जन्म के सिद्धांत से जोड़कर धर्म, कर्म और कर्म विपाक कहते हैं, आजीवकों की नियति का उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। यह सोचने वाली बात है। दार्शनिक बातें यहाँ की जा रही हैं दर्शन की। आजीवकों का कर्म लौकिक है। सुनिए तब इसके अर्थ खुलते हैं। आजीवकों का कर्म लौकिक है। लौकिक का मतलब जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है, जिसके प्रत्यक्ष आयाम हैं और संतान के पालन पोषण से जुड़ा हुआ है। यह नियति की व्याख्या है। इसीलिए आजीवकों को ब्राह्मणों के मोक्ष, बौद्धों के निर्वाण और जैनियों के कैवल्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तीनों धर्मों के यानी ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों के जो दर्शन के उद्देश्य हैं, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना और कैवल्य प्राप्त करना, इनकी तीनों दार्शनिक उद्देश्यों से आजीवक दर्शन का कोई मतलब नहीं है। आजीवक लोग लौकिक जगत में एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की दासता के बंधन से काटते हैं। कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई वर्ग दूसरे व्यक्ति, समूह या वर्ग का दास नहीं रहेगा। यही आजीवकों की मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य की पारलौकिकताओं के मुकाबले में लौकिक स्वतंत्रता है। यानी नियति की अगली व्याख्या आजीवक कौम की स्वतंत्रता में है। अब इसके जो विस्तृत आयाम हैं और इसकी जो विस्तृत व्याख्या की गई है, वह आगे हम महान आजीवक कबीर रैदास गोसाल, जो डॉक्टर धर्मवीर की मृत्यु से पहले की आखिरी पुस्तक है, उसमें देखते हैं। उसमें आजीवक धर्म और स्वतंत्रता नाम से शीर्षक है और उसमें नियतिवाद की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जो उस व्याख्या को पढ़ेंगे उसके वह नियति के वैश्विक आयाम को पहचान सकेंगे और उसके अर्थ को जान सकेंगे कि इस चराचर जगत में जन्म और मृत्यु से की नियति से कोई भी जीव मुक्त नहीं है, वह उसके अधीन है। और यही नियति का दर्शन आजीवकों का मूल है। तो आइए हम नियति की अगली व्याख्या पर दृष्टिपात करें। जैन दर्शन में नियति शब्द का खूब प्रयोग होता है। यह अगली व्याख्या डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल की पुस्तक से उद्धृत है। जैन दर्शन में नियत शब्द का खूब प्रयोग होता है। फिर भी जानने की जरूरत है कि यह आजीवक दर्शन की भाषा की नियति नहीं है। आजीवक दर्शन की नियति पुनर्जन्म के खंडन को लेकर अपना अर्थ ग्रहण करती है। नियति शब्द का प्रयोग किया जाए, समझ लो, यह तब तक पूरे और सच्चे अर्थ में नहीं है जब तक इसे पुनर्जन्म नहीं है न मान लिया जाए। नियत न कहो, पुनर्जन्म नहीं है कह दो, एक ही बात है। अंतर यही है कि आजीवक दर्शन की नियति में पूर्व कर्म, पुराकृत कर्म, पूर्व भव और पूर्व भव के पाप पुण्य तथा उनसे जुड़े पुरुषार्थ और क्रिया का कोई स्थान नहीं है। क्या है पुनर्जन्म की असली व्याख्या क्या है? डॉक्टर धर्मवीर आगे लिखते हैं, पुनर्जन्म नहीं है नियत का नकारात्मक अर्थ है, क्योंकि जब विरोध कर लेते हैं यह भी नियति का सही अर्थ नहीं है। वह क्यों नहीं है? इसका सकारात्मक अर्थ नहीं जाना गया है, इसलिए इसे नियति कहा गया है। यह शरीर में मेरा इस रूप में है कि मुझे मेरे माँ बाप से मिला है। यानी मनुष्य का ये जो मेरा देह है, मेरा शरीर है, यह इस रूप में है कि ये जैविक रूप से माता पिता से उत्पन्न हुआ शरीर है और यह सब नियति के अधीन है। कि मुझे यह कैसे या क्या मिला, यह आजीवक उदाहरण की बुनियाद है।
आगे आजीवक दर्शन के अर्थ और खुलते हैं और नियत की व्याख्या बिल्कुल जगमगा उठती है जब डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं, तब नियत का सकारात्मक उदाहरण क्या है? ये सवाल खड़ा करते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। इसके लिए जाना जाए कि भारत में बौद्धों के निर्वाण, जैनियों के कैवल्य और ब्राह्मणों के मोक्ष के अलग अलग और विशेष अर्थ हैं। यहाँ उनकी बारीकियों की बहस में न जाकर आजीवक दृष्टि से केवल यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या अपनी अपनी इस स्थितियों में या प्राप्तियों में वे लोग नियति से स्वतंत्र हो जाते हैं? उत्तर है एकदम नहीं। व्यक्ति की कोई भी शारीरिक या मानसिक स्थिति हो, नियत के दायरे या घेरे से कोई नहीं बच सकता। किसी को निर्वाण मिले, किसी कैवल्य की प्राप्ति हो या मोक्ष का मार्ग खुले, उनमें से कोई मरण धर्मा होने के नियत से बाहर नहीं निकल सकता। यानी वह उसकी मृत्यु निश्चित है और वह अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। यही नियति है। अब नियति कहाँ गलत है और इसका अर्थ कहाँ गलत है? लोग अनचाहे में इसका विरोध कर जाते हैं, जबकि ये है नहीं। वैसे भी आजीवक धर्म और दलित समाज का विरोधी इस वर्चस्ववादियों का सगल है। डॉक्टर धर्मवीर जो उदाहरण दे रहे हैं वो डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय के संपादन में एक पुस्तक निकली थी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलॉसफी एंड कल्चर इन इंडियन सिविलाइजेशन। उसमें चट्टोपाध्याय जी मानते हैं कि जो नियति है वह आजीवक दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल है। नियत का दर्शन अपने व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर धर्मवीर जो आखिरी लाइन व्याख्या किए हैं वो बिल्कुल नियत की आधुनिक व्याख्या है और इसे गंभीरता से सुना जाए। और कहते हैं कि इस विश्लेषण से क्या बात समझ में आती है? समझ में यह बात आती है कि भारत के ब्राह्मणों, वैदों, बौद्धों और जैनियों के तीनों दर्शन जन्मांतर में विश्वास करते हैं। तब इनके लिए बंधन क्या है? इनके लिए जन्म लेना बंधन है। किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए और जैनियों के लिए। तब इनके लिए स्वतंत्रता के रूप में मुक्ति क्या है? इनकी मुक्ति जन्म लेने से बंधन से छुटकारे की है। नवबौद्ध इसे सुने और बौद्ध दर्शन का अध्ययन करे। वह भले ही त्रिपिटक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्धा इजा धम्मा का अध्ययन करें और चार आर्य सत्य का भी अन्वेषण करें और देखें क्या जो अर्थ वहाँ है वो दलित समस्याओं से जुड़ के आगे बढ़ रहा है, वो कितना मनुष्य का विरोधी है, मनुष्यता का विरोधी है, मानव सभ्यता का विरोधी है। यह देखा और समझा जा सकता है। डॉक्टर धर्मवीर इसी नियति की व्याख्या में आगे कह रहे हैं, इनकी मुक्ति यानी किनकी मुक्ति? बौद्धों, जैनियों और ब्राह्मणों की। इनकी मुक्ति जन्म लेने के बंधन से छुटकारे की है। यानी जब ये मोक्ष, कैवल्य और निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उसके वो कैसे प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में जब अपना दर्शन गढ़ते हैं तो वहाँ है कि जन्म लेने के बंधन से छुटकारा यदि मिल जाए तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, कैवल्य मिल जाएगा और निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ये मृत्यु से डरे हुए लोग हैं और मानते हैं कि मृत्यु दुख है। बिल्कुल, बुद्ध यही कहते हैं कि मृत्यु दुख है और दुख से निवृत्ति के लिए हमें जन्म रोकना पड़ेगा। इसलिए इन्हें दुख को रोकने के लिए मृत्यु को रोकना है और मृत्यु को रोकने के लिए उसके मूल कारण जन्म को रोकना है। यानी मनुष्य का जन्म ही ना हो। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, अब मृत्यु नहीं होगी तो फिर दुख नहीं होगा। देखिए मनुष्यता का विरोधी कैसे दर्शन है। दोबारा जन्म न हो यही इनकी मुक्ति है। इस मुक्ति के छुटकारे की इन्होंने अपनी अपनी शब्दावलियों में 3 नाम दे रखे हैं। वो 3 नाम क्या है आगे देखें। ब्राह्मणों ने मोक्ष कहा है, बौद्धों ने इसे निर्वाण कहा है और जैनियों ने इसे कैवल्य कहा है। ये सन्यासी, भिक्षु और मुनि बनकर इन्हीं की प्राप्तियों में लगे रहते हैं। इधर आजीवकों ने जन्म को नियत से जोड़ा है तो मृत्यु को भी उसी नियत से जोड़ा है। जन्म और मरण पर मनुष्य का वश नहीं है, यही नियतिवादी कहते हैं और यही नियतिवाद का घोषित नारा है। तब आजीवकों की स्वतंत्रता क्या है? आजीवक दर्शन में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और नियतिवादी क्या है, इसकी व्याख्या अब ध्यान से सुने।
तब आजीविकों की स्वतंत्रता क्या है? उत्तर साफ है कि परलोक, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म से उस स्वतंत्रता का कोई संबंध नहीं है। दूसरा उत्तर यह है कि भूख, गरीबी, अपमान, अन्याय और दासता को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता निहित है और यही आज की मांग भी है। यह समाज के प्रति गलत काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, उस पर तो अंकुश लगाना है, बल्कि समाज के प्रति काम करने की स्वतंत्रता है। राज्य उसी स्वतंत्रता को पाने का माध्यम है। राज्य की सारी संस्थाएं उसी काम के लिए खड़ी की गई हैं, सारे कानून उसी दिशा में जाने के लिए बनाए गए हैं। अब जो आगे का लाइन है ये बिल्कुल आजीवक धर्म की और दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह 3 लाइन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धर्मवीर ये कह रहे हैं कि काम मिलजुल कर हो और उत्पादन का सही बंटवारा हो, यही आजीविकों की अर्थव्यवस्था है। अपराध की भाषा तय हो और अपराधियों को लोक में दंड मिले, यही आजीवक की न्याय व्यवस्था है। ऐसे ही जीवन और समाज के अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना है, यही आजीवक दृष्टि है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।